ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का व्यक्त मूल्य क्लब में स्वागत है। आज हम सभी कल जो अव्यक्त वाणी चली थी उस पर स्टडी करेंगे। कल बाबा ने क्या बताया था? कल बाबा ने मुरली में हमें बताया कि हमें बाबा द्वारा जो भाग्य प्राप्त है, बाबा ने उस पर वर्णन किया। और इसके लिए हमने पुरुषार्थ क्या किया? बस दिल से कहा मेरा बाबा। बाबा को दिल से मेरा कहा और बाबा मेरा हो गया। हम अधिकारी हो गए, सारी संपत्ति के हम अधिकारी हो गए, बेफिक्र बन गए। सारी फिक्र बाबा को दे दी, बिल्कुल बेफिक्र हो गए, निश्चिंत हो गए और बस निश्चय हुआ और निश्चिंत हो गए। और बताया बाबा ने बच्चों का स्नेह बाबा से भी बढ़कर बताया। और फिर बाबा हम सब बच्चों पर क्या आस रखते हैं उस पर बाबा ने बताया कि बाबा चाहते हैं कि उसका हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी बन जाए। और फिर बाबा ने बिंदी स्वरूप पे, पॉइंट स्वरूप पे भी वर्णन किया है। तो चलते हैं, आज हम मुरली के द्वारा बाबा के महावाक्य को सुनते हैं। मुरली का डेट है 20/2/2005 और मुरली का टाइटल है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। ध्यान से सुनेंगे आज बाबा किस तरह से हमारे भाग्य की रेखाएं शरीर के हर एक अंगों द्वारा देख रहे हैं और कितनी खूबसूरती से बाबा ने उसका वर्णन किया है। उसको हम सुनते हैं कि हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारों की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह की शक्ति हर एक के नैनों में स्नेह की शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है और दिल में दिलाराम के स्नेह में लवली की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। बाबा ने हमें सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर किया और उसकी झलक को कितने सुंदर से वर्णन किया है हर एक अंगों के द्वारा। देखो, पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों का इस संगम युग से भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, इतना सुंदर आपका भाग्य है, क्या उसका अनुभव होता है? इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो? दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। इस संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? फिर बाबा पूछते हैं कि आपको जो ये भाग्य मिलता है, ये संगम युग का भाग्य अविनाशी क्यों हो जाता है? उस पर बाबा बताते हैं, अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह अविनाशी भाग्य देने वाला भी हमारा अविनाशी बाप है। लेकिन प्राप्त इस संगम युग पर ही होता है और किसी समय पर नहीं होता। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। भाग्य तो बाबा दे देते हैं, अविनाशी भाग्य। और बहुत नशा चढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसा भाग्य
संगम युग के सिवाय और कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसे सदा इमर्ज करना चाहिए, सदा उसको अपने सामने अनुभव करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी मर्ज हो जाए और कभी इमर्ज। फिर बाबा ने कहा, और पुरुषार्थ क्या किया इस भाग्य के लिए? हमने पुरुषार्थ क्या किया इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए? पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है, सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला है, कोई आपसे पूछे कि यहाँ बाबा का बनकर संगम युग में हमको क्या क्या मिला है, तो क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं, तो क्या कहेंगे? जो पाना था वो पा लिया, कि सब कुछ मिल गया और कुछ पाना बाकी नहीं। जो पाना था वह पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। ऐसी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया, वह कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। भविष्य में हमें जो मिलेगा स्वर्ग में, उसकी बात अलग है। लेकिन बाबा कहते हैं, इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। अभी संगम युग में प्राप्ति का अनुभव अगर नहीं कर रहे, प्राप्ति तो बाबा ने करवा दिया, लेकिन अगर बच्चों को नशा नहीं चढ़ रहा है, उसका अनुभव नहीं हो रहा है, तो बाबा ने कहा भविष्य में भी नहीं होगा। ये बाबा पूछते हैं, क्यों क्यों नहीं होगा? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग की बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि किसी को फिक्र है? बाबा पूछते हैं, जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। पहले चेक करो कि हमको कहीं फिक्र आती है। कि फिक्र आती है हम बाबा को सौंप देते हैं। पहली बात तो आना नहीं चाहिए, और आती है तो तुरंत बाबा को सौंपो कि बाबा बैठा है, बाबा जाने, वो संभालेगा। मैं बेफिक्र हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। तो बाबा कहते हैं, ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चे अपना हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? अब जो हाथ उठाए हैं उनसे बाबा पूछते हैं कि बन गए हैं या बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा पापा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? पूछ रहे हैं बाबा, क्या आपको डर है? डरते हो? निश्चय और निश्चिंत है। जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? अच्छा, जो होगा वो अच्छे से अच्छा तो होगा ही। फिर बाबा पूछते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, और हम त्रिकालदर्शी बनकर हर दृश्य को देखते हैं। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल हो ना? संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है ना? हम सबको पता है संगम युग के बाद क्या होना है। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा आएगा, बहुत समय है, आएगा, लेकिन
उनके सामने क्वेश्चन है आएगा। नहीं, सॉरी, वो लोग पूछ रहे हैं आएगा, वो कंफर्म नहीं है। उनके सामने में क्वेश्चन है। और हम क्या करते हैं, आप क्या करते हो, आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है। पता है स्वर स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब प्रभात है। अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होता होगा वह निश्चिंत, जिसे निश्चय है तो वह निश्चिंत है। कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचना द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं, सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए। हमें यहाँ क्या मिला, बाबा से स्नेह मिला। बाबा से स्नेह मिला तो क्या हुआ, स्नेह वाला परिवार मिला, संबंध हुआ स्नेह का। तो उसी स्नेह में तो हम खींचे मधुबन चले आए। तो वही बाबा कहते हैं कि बाप दादा देख रहे हैं, सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर मधुबन में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को और संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। ले लेते हैं बाबा से मुबारक। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है। चेकिंग करो, क्या आप, हमको तो लगता है हम बाबा से बहुत प्यार करते, कि बाप दादा हमसे बहुत ज्यादा करते। तो चेक करते हैं आज कि बाप दादा करते किसका है, आपका है या बाप का है। बाप करते बच्चों का ज्यादा है। देखो, बच्चों का प्यार है, तब तो कहाँ कहाँ से पहुंच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं, 50 देशों से, 50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है, 50 देशों से, अलग अलग देशों से, बहुत दूर दूर से सभी आए हैं। लेकिन फिर बाबा सवाल करते, सबसे दूर से दूर कौन आया है। अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है, परम धाम की दूरी के सामने अमेरिका की दूरी क्या है। बाबा पूछ रहे, अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है। सबसे दूर देशी बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते। तो आप बताओ प्यार किसका ज्यादा है। बाबा तो कहते हैं बच्चों का ज्यादा है, या आप चेक करिए। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं। बाबा की बच्चों से कुछ चाहना भी होती है ना, कि बच्चों को इतना सब कुछ देते हैं। तो बाबा पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं। तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। बाबा चाहता उसका हर एक बच्चा, एक भी नहीं, कोई भी ना छूटे, हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो। बाबा पूछ रहे हैं, सभी के मन में क्या है, सभी पहचान रहे हो कि हम बाबा के राजा बच्चे हैं। स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना, स्वयं पर तो कंट्रोल कर लेते हैं ना। तो वही बाबा पूछ रहे हैं, स्व पर राज्य तो है ना। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है। 63 जन्म भक्ति काल में बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत भटके हैं। दुख अशांति, दुख शांति से दूर होने की।
तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने। जो ना बना है बन जाए, क्योंकि बाबा चाहता है। जब बाबा की चाहना सामने रखेंगे तो पुरुषार्थ तीव्रता से होता है। मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सकें। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं। तो क्या करते बाबा? स्वरूप में नहीं लाते। तो सोचना माना क्या? सोचना माना मर्ज रहना और स्वरूप में लाना, अर्थात मर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, इस समय आएगा तो कर लेंगे। बाबा कहते समय का इंतजार नहीं करना है। कभी कभी करते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नजदीक आप रचना को आप मास्टर रचता को लाना है। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो। एक सेकंड में बैठे बैठे मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो। कर सकते हो। मन को एकाग्र कर सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं, आप भी अपने आप की चेकिंग करें। या एक सेकंड में हम अपने मन को ऑर्डर करें और वह उस स्थिति में स्थित हो सकता है। उसे जो ऑर्डर करे वह मान सकता है। फुल स्टॉप लगाना चाहे क्या लगा सकता है? ऐसी अपनी चेकिंग करते हैं। फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे? फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्या? कैसे? यह क्या? वह क्या? आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स कंप्लीट फुल स्टॉप। सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं है। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगानी है। और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। दादा बाबा ने पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्राई करो। एक सेकंड में पॉइंट बन सकती हो। एक सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। अब यह अभ्यास बार बार का होगा, तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट फुल मार्क्स ले सकेंगे। पास विथ ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है। यही परमात्मा पालना है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बार आने वाले हैं, जो पहली बार ही मिलन मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना है। चांस है, क्या सोचेंगे? हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं।
लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है क्या कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फास्ट हो सकते हो। चांस है, और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर चांसलर बनो, बनना है चांसलर। चांसलर बनना है, पूछ रहे हैं बाबा। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं। मेजॉरिटी हाथ उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपी बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों? बाप दादा ने याद किया, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहयोगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहने हैं ना, तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना, दुख अशांति से मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है। और दुआएं मिलने से, अब पापा बोले दुआएं मिलने से क्या होता है, ध्यान देंगे इस पॉइंट को। दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? दुआएं मिलती है लोगों को। हम दुख अशांति से छुड़ाते हैं, हमने उन्हें सुख और शांति की अनुभूति कराई, तो वे हमें दुआ तो देंगे। और दुआ देते हैं तो दुआ से क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग होती है। फिर बाबा पूछते हैं कि वो फीलिंग क्यों होती है? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। हम सभी अधिकारी हैं, अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी है तो सभी खुश हैं। हाँ, आप आने वाले से पूछते हैं, कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो। महान बन महान बनाने वाले हो। तो पूछो, खुश है? खुश है तो हाथ बुलाओ। सभी खुश है। अभी जा करके क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना, सबको खुश, खूब खुशी बांटना। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई, ऐसे सदा खुशी की ऑटोमेटिक तालियां बजाते रहें। अच्छा, बाबा का याद ख्याल ले लेते हैं। चारों ओर से बाबा का हाथ इस पर अनुभव करेंगे, और चारों ओर से, चाहे साकार रूप में सामने है, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक है, ऐसी सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा पाप के सम्मान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले
हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पदमों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पदम गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को ढेरों ढेरों याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। आप सभी का भी बार बार शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सभी मुरली पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। आज बाबा ने मुरली में क्या बताया था? ओम शांति। सभी को सुनाई दे रहा है? ओम शांति। आज बाबा ने सब बच्चों को के मस्तक पर अलग अलग रेखाएं देखी। मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा देखी, नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा, होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा, दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन होने की रेखा, हाथों में सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा, पाँव में हर कदम में पद्मों की रेखा देखी। बाबा ने कहा ऐसा संगम युग पर श्रेष्ठ भाग्य आप बच्चों का ही प्राप्त हुआ है, इसलिए स्वतः दिल में गीत बजता है, वहां मेरा भाग्य, वाह, और वह मेरा बाबा। आप लोगों ने सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया और दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा, और इसीलिए मन में गीत बजता है, क्या मिला जो पाना था वो पा लिया, अप्राप्त नहीं वस्तु कोई भी परमात्मा खजाने में। ओम शांति। ओम शांति।
तो बाबा ने बोला कि बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो इसमें बाबा ने बताया कि सिर्फ दिल से जाना, मानना और अपना बनाया मेरा बाबा। तो दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा मानना मत अधिकारी बनना। अधिकार भी कितना बड़ा दिया आज बाबा ने। सोचो, कोई पूछे तो क्या मिला, तो क्या कहेंगे, पाना था सो पा लिया। बाबा बोलते हैं कि अब प्राप्त कोई वस्तु नहीं है परमात्मा के खजाने में। तो भविष्य की बात बाबा ने यहाँ अलग, भविष्य तो अलग बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करना है। और भविष्य प्रारब्ध, लेकिन प्रारब्ध भी इस पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्म बनाने होंगे। तो बाबा ने ऐसे कहा कि ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव, अनुभव का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हमें संगम युग के इस बहुत काल के अनुभव को, जीवन मुक्ति का विशेष अनुभव करने हैं, और उस अनुभव से ही हम भविष्य की प्रारब्ध पाएंगे। तो दिल से मेरा बाबा और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन जाते हैं। तो लास्ट का एक पॉइंट बोलूंगी, बहुत बहुत जो बाबा ने बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्मा को पापड़ा भर दिया। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। बाबा ने कहा कि दुनिया वाले तो बोलते कि परमात्मा आएगा, भगवान आएगा, ऐसे करते हैं, और आप बच्चों को बोलते भगवान आया ही पड़ा है। ओम शांति। दीदी मैं बोलूं? हाँ मैं जी बोलूं? हाँ जी हाँ जी। ओम ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मुझे ये एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि बाबा पूछ रहे हैं 1 सेकंड में मन के मालिक बन और मन को ऑर्डर कर सकते हो। जैसे कि है ना, मन को एक भटक रहा है, कहीं वेस्ट में जा रहा है, हम 1 सेकंड में ऑर्डर करके और 1 सेकंड में बाबा की याद में बैठ सकते हैं। यही इसका मतलब होता है, हमारे जो समझ में आया है, मन को फुल स्टॉप लगाना है। तो बाबा उसके लिए कहते हैं क्या करना है, उसके लिए हमें पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को, जो भी हमारे मन में वेस्ट थॉट आते हैं, उसको भी पॉइंट लगाना है। सिर्फ एक ही शब्द है ये, जो इसको अभ्यास में लाओ। जो महावाक्य, जैसे मुरली में हम लोग कोई महावाक्य सुनते हैं, उसमें से एक पॉइंट को हम, जो हमको सबसे अच्छा लगता है, उसको धारण करो, उसको मनन करो, उसका चिंतन करो और उस पॉइंट को याद रखो। तभी हम यह अभ्यास जब हम बीच बीच में करते रहेंगे, कितने भी बिजी हो, लेकिन इस पॉइंट जो लगाना है, उसको हमें ट्रायल करते रहना। जब ये अभ्यास बार बार हो जाएगा, तभी हम अंतिम समय में फुल स्टॉप लगा पाएंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। तभी हम पास विद ऑनर बनेंगे। यही परमात्मा की पढ़ाई है और यही पालना। ओम शांति। ओम शांति। आप कविता दीदी आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप दादा दोनों चाहते हैं कि हम बच्चे स्वराज्य अधिकारी बने। तो बाबा ने कहा कि मन बुद्धि संस्कार के हम कितने मालिक बने हैं, क्योंकि जैसे मालिक कहे वैसे सुनना पड़ता है। तो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे हम मन बुद्धि और संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं क्या? बाबा ने ये चेकिंग के लिए बताया। तो हमें भी इस पे डबल अटेंशन देकर ये चेक करना है कि जहाँ जो कुछ भी मैं मन से संकल्प करती हूँ, या जो मेरा बुद्धि कैसे निर्णय ले रहा है, और मेरे जो संस्कार है पुराने हैं या नए युग के अकॉर्डिंगली है। तो बाबा ने कहा कि टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव हम सदा कर रहे हैं कि नहीं, ये भी हमें देखना है। बाबा ने कहा कि मर्ज होता है कि यह इमर्ज में रहता है। तो आज बाबा बहुत सारी पॉइंट्स में बाबा ने कहा कि मर्ज है या इमर्ज है। तो हमको भी सारे मुरली के हिसाब से सारी चेकिंग करनी है कि हम ज्यादातर इमर्ज स्वरूप में रहते हैं, कि बार बार जो भी है हमारे गुण और शक्तियाँ
या जो आत्मिक स्वरूप है उसमें हम मर्ज होके रहते हैं या इमर्ज होके रहते हैं। तो ये सारी चेकिंग करनी है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि ड्रामा में चांस है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट हो सकती है, तो हम क्या करेंगे? जो अब हम लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो जाए, क्या पुरुषार्थ हमें करना चाहिए? मुरली में तो बाबा ने हमें बताया है, ऐसा हम क्या पुरुषार्थ करें? ओम शांति। बताओ दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बाबा ने बताया है कि इसके लिए हमें 3 बिंदु लगाना है। एक माना जो हो गया पास्ट हो गया उसको बिंदी लगाना, ज्ञान के पॉइंट का बिंदु उसका मनन करना, और दूसरा मैं आत्मा हूँ इसके अनुभव में टिकना। ये 3 बिंदु हम जब लगाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत बढ़ जाएगा। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा तो हम पास विद ऑनर बन जाएंगे। और यही हमारी पढ़ाई भी है और यही बाबा की पालना भी है हमारी। और किसी को पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि हमको जो भी दुख और अशांत आत्माएं हैं उनको सुख देना है, वो बाबा के मैसेज के द्वारा, गॉडली मैसेंजर में। तो जितना हम ये काम करेंगे, सेवा करेंगे, मनसा सेवा चाहे वाचा या कर्मना जो भी है, तो उतना ही हमको दुआएं मिलेंगी। और दुआओं से क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख और आंतरिक खुशी मिलती है। तो बाबा ने यही कहा कि हमें खुश रहना है और खुशियों को बांटना है। जी। अच्छा, एक बाबा ने मुरली में आज कहा कि जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है, और यही जो संगम युग का अनुभव है, बहुत काल का अनुभव, हमें भविष्य में अनुभव होगा। वो भविष्य का नहीं, वो वर्तमान का ही है एक्चुअली। तो बाबा ने कहा कि जो ये जो जीवन मुक्त का अनुभव है वो हम संगम युग पर कैसे करेंगे, या फिर वो कौन सा अनुभव है? कोई शेयर करेगा? बाबा ने भी मुरली में बताया है, इसको शेयर करें। जैसे जीवन मुक्त अवस्था के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को क्या 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 कहा है कि तुम ही वो सतयुग और सतयुग माने तुम ही देवता थे। अगर हमें ये निश्चय है हरदम कि हाँ मैं ही देव आत्मा हूँ, तो हमेशा वो इमर्ज रूप में रहेगा। तो नेचुरली जो हमारे संकल्प है, बोल है, जो संस्कार है, उसी रूप में काम करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में भी देखिए, जब साकार ब्रह्मा बाबा को बाबा ने कहा कि तुम ही नारायण थे, और जैसे मम्मा को भी जैसे पहले दिन ही वो आई तो बाबा ने तो पहचान लिया, और बाबा ने भी कहा कि तुम ही राधे हो। तो दोनों मम्मा और बाबा को दोनों को निश्चय था कि हाँ मैं नारायण बनूंगा, मैं लक्ष्मी बनूंगी। तो उनका निश्चय इतना अटल था कि वो निश्चिंत होकर जैसे निश्चिंत इन द सेंस कि बाबा ने भी कहा ना इस मुरली में कि जिसको निश्चय रहता है वो सदा निश्चिंत रहता है, किसी बात की चिंता नहीं करते। तो चिंता किसी दूसरी बात की नहीं करना है, मगर वो निश्चय अगर है, अटल है, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली जैसे बाबा कहते हैं जैसा लक्ष्य होता है वो वैसे लक्षण होते हैं। तो उनको ये श्योर था कि मैं ही बनने वाली हूँ, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने सारे गुणों को, शक्तियों को, क्योंकि बाबा कहते हैं ना जब बच्चा जन्म लेता है तो मैं हर बच्चे को सब कुछ दे देता हूँ, ऐसी कोई
बात नहीं कि मैं एक को देता हूँ और दूसरे को नहीं। तो जब हम ये निश्चय हमारा फर्म है कि मैं ही वो बनने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली हमारे जो भी शक्तियाँ हैं, गुण हैं, वो इमर्ज रूप में ही रहते हैं, मगर हमको वो रियलाइज करके उसके अकॉर्डिंगली चलना है। तभी हम इस जीवन में अभी जो संगम युग का है, इसमें हम वो जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि आत्मा जो लेके जाती है अपने नेक्स्ट जन्म में, वो संस्कार ही लेके जाती है साथ में, और पाप और पुण्य का खाता लेके जाती है। तो अभी मेरे संस्कार वैसी देवी देवता के संस्कार है, मुझ में क्या वो 16 कला संपूर्णता है, सारी कलाएं हैं मुझ में। जो भी मैं कर्म करती हूँ उतना परफेक्टली करती हूँ, या मुझ में जो 36 गुण होने चाहिए वो मेरे में है। तो ये सारी जो धारणाएं हैं, और जो बाबा ने कहा ना, पॉइंट का स्वरूप बनना, सिर्फ आत्मिक अभिमानी के साथ साथ ये भी चेकिंग कि मुझ में कितने गुण धारण हुए हैं, कितनी शक्तियां मैंने धारण की हुई है, कितना मैं उसको यूज कर रही हूँ लाइफ में। तो ये सारी प्रैक्टिकली जब हम हमारे संस्कार बन जाएंगे नेचुरली, तो ऑब्वियसली हमारी वही जीवन मुक्त अवस्था अभी हम पा सकते हैं। ओम शांति। जी, तो नीलम बहन अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप पूछ रहे थे ना। सभी ने अपना बहुत अच्छा शेयर किया और ग्रुप में भी किया होगा, ब्रेकआउट रूम्स में। अभी समय भी हो रहा है, तो आपके सम्मुख पोल भी लॉन्च होगा, और उसके बाद ललिता बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे। तो होमवर्क दीजिए। ओम शांति। ललिता बहन जी ग्रुप में है क्या? ओके, तो सभी आज के लिए होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि आप अपने मन को एकाग्र करें और फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस करें। तो बाबा ने कहा पॉइंट याद रखना है और पॉइंट बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगाना है, और जो भी महावाक्य हम सुनते हैं बाबा के, उस पॉइंट पर हमें मनन करना है। तो बाबा ने कहा जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो हम अंतिम समय में भी फुल पॉइंट्स लेकर पास में डोनर बनेंगे। तो यही परमात्मा पालना और परमात्मा पढ़ाई है। तो आज का हमारा मेन अभ्यास यही रहेगा। जो 3 बिंदु का बाबा ने कहा है वो अभ्यास हम पूरा दिन भर करेंगे। और जैसे बाबा ने कहा है कि बाबा की जो हम सभी से आशा है कि मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक राजा बच्चा बने। तो इस पर भी आज हम पूरा दिन भर काम करेंगे कि हमारा मन बुद्धि और संस्कार हमारे अकॉर्डिंग है या भटक रहा है। तो इस पर हम पूरा दिन भर काम करेंगे। तो अभी सभी जो बाबा ने हम सबको मन को एकाग्र करने के लिए जो ड्रिल कही है, फुल स्टॉप लगाने की, वही अभी हम सभी योग में अभ्यास करेंगे। सभी एकाग्र हो जाएं, अपने मन बुद्धि को बाहर की सब बातों से हटाते हुए अपने स्वरूप पर एकाग्र करें। मैं आत्मा
पॉइंट स्वरूप चमकता हुआ प्रकाश स्वरूप हूँ। भृकुटी के सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा इस शरीर की मालिक राजा हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार मुझ आत्मा के अंग हैं। इन पर मेरा पूरा अधिकार है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए मैं इन कर्मेंद्रियों की राजा ऑर्डर करती हूँ। ए मेरे मन, तुम एकाग्र हो जाओ अपने स्वरूप पर। मैं आत्मा अपने इस अनादि सत्य स्वरूप पर एकाग्र हूँ। जो कुछ भी अब तक हुआ है, संस्कारों वश, वायुमंडल वश, व्यक्ति, वस्तु, वैभव के आकर्षण वश, इन सब बातों को मैं आत्मा बिंदी लगा रही हूँ। जो भी बाबा के महावाक्य मुझ आत्मा ने आज सुने हैं, इन सब बातों को मैं आत्मा खजाने के रूप में अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रख रही हूँ। और पूरा दिन भर देखूंगी एक एक खजाना जो मुझे बाबा ने दिया है, एक एक महावाक्य, उसको ध्यान से देखते हुए, सुनते हुए, बुद्धि में बार बार मनन करते हुए, कहाँ ये मेरे लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। मैं आत्मा उस पॉइंट को ज्ञान के मनन से अपने जीवन में धारण कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ जैसे जैसे मैं आत्मा इन पॉइंट्स को मनन कर रही हूँ, ये एक एक पॉइंट इस परमात्म पढ़ाई में अंतिम समय में मुझे पास विद ऑनर बना रहे हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट, परमात्मा शिक्षक की नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। अपने जीवन में ज्ञान की धारणा से परमात्मा पालना का सच्चा सबूत दे रही हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। गुड ओम मॉर्निंग। ओम शांति। ओम हैव अ शांति नाइस दीदी। ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी। शांति शांति जी। ओम शांति।